हमारी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इन पर जाने की कोशिश करें? क्या ये प्लैनेट्स हमारी सर्वाइवल के लिए बने हैं या फिर ये इंसानों के लिए मौत का जाल है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम इन प्लैनेट्स पर गए तो क्या होगा, कितनी देर तक हम वहां सरवाइव कर पाएंगे और क्या कोई हिडन सीक्रेट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मर्क्यूरी जो सन के सबसे पास है, देखने में बहुत शांत लगता है, लेकिन यहां जाने का सोचना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। दिन में मर्क्यूरी की टेम्परेचर 430 डिग्री तक पहुंच जाता है, मतलब हम सेकंड्स में जलकर खाक हो सकते हैं। और रात होते ही टेम्परेचर 180 डिग्री C तक गिर जाता है। तो यहां न एक्सट्रीम हीट से बच सकते हैं न एक्सट्रीम कोल्ड से। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कोई ऑक्सीजन भी नहीं। अगर हम मर्क्यूरी पर गए तो शायद कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। और सीक्रेट की बात करें तो ये प्लैनेट सन की भारी ग्रेविटेशनल पुल से बुरी तरह बंधा है, जिससे यहां का एनवायरनमेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। वीनस जिसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, असल में एक हेल है। यहां का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री C तक पहुंचता है, यानी लीड तक पिघल सकता है। इमेजिन कीजिए, यहां आप चंद सेकंड्स में ही एसिड रेन और फायरस्टॉर्म्स में जल जाएंगे। यहां का प्रेशर अर्थ से 92 टाइम्स ज्यादा है, मतलब आप अपनी जगह पर ही चूर चूर हो जाएंगे। वीनस पर लाइफ का तो सवाल ही नहीं उठता, और शायद ही कोई सीक्रेट छुपा हो जिसे जानना जरूरी हो। यहां कोई इंसान एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, और यहां लाइफ के साइंस की तलाश में कई स्पेस मिशंस गए हैं। लेकिन मार्स की कंडीशंस भी बहुत हार्श हैं। यहां का टेम्परेचर 60 डिग्री C होता है और एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जिससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। रेडिएशन लेवल्स भी बहुत हाई हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। यहां कुछ समय तक सरवाइव करने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। मार्स पर पानी के ट्रेसेस मिले हैं, और यही वो सीक्रेट हो सकता है जो हमें जानना चाहिए। क्या यहां कभी लाइफ थी या हो सकती है? हालांकि ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहां कुछ दिनों तक हम शायद रह सकें अगर सही रिसोर्सेज हों। जुपिटर गैस जायंट पर लैंड करना नामुमकिन है, क्योंकि इसका कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। यहां विंड्स 8000 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, और स्टॉर्म्स इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है, जो इंसानों के लिए टॉक्सिक है। और यहां का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम चंद मिलीसेकंड्स में क्रश हो जाएंगे। जुपिटर के पास कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक मौत का जाल। यहां तो हम एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। सैटर्न जिसे उसकी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए जाना जाता है, दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है।
सैटर्न पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, सिर्फ गैस का ओशन है। इसके विंड्स भी बहुत तेज हैं और प्रेशर इतना ज्यादा कि इंसान का एक सेकंड भी सरवाइव करना असंभव है। सैटर्न के रिंग्स आइस और रॉक से बने हुए हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसी चीज छुपी नहीं है जो हमारे काम आ सके। यहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। यूरेनस और नेपट्यून। यूरेनस और नेपट्यून दोनों ही बहुत कोल्ड और विंडी प्लैनेट्स हैं। यूरेनस का टेम्परेचर 224 डिग्री यूसी है, जो सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। इमेजिन कीजिए, हम वहां गए और चंद सेकंड्स में ही फ्रीज हो गए। और नेपट्यून, जहां विंड्स 2000 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, हमें हवा में उड़ा सकती हैं। इन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर मीथेन से भरा हुआ है, जो ह्यूमंस के लिए पॉइजनस है। यहां कोई सर्वाइवल का सवाल ही नहीं है और कोई बड़ा सीक्रेट भी नहीं है जिसे हमें जानने की जरूरत हो। प्लूटो। प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, लेकिन अगर हम वहां जाएंगे तो हम एक्सट्रीम कोल्ड में जम जाएंगे। प्लूटो पर टेम्परेचर 200 शिफा डिग्री तक गिर सकता है और वहां कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है जो हमें बचा सके। यहां इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्लूटो के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इसकी सरफेस पर फ्रोजन नाइट्रोजन मिला है, लेकिन क्या ये हमारी सर्वाइवल में काम आ सकता है? शायद नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी सोलर सिस्टम में कोई भी प्लैनेट इंसानों के लिए सेफ नहीं है। इनमें से हर प्लैनेट हमें कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ही मौत के करीब ले आएगा। मार्स शायद एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां हम कुछ हद तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स तो बिल्कुल ही हॉस्टाइल हैं। क्या इन प्लैनेट्स पर कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए हैं? हो सकता है मार्स के पानी में कुछ ऐसा हो जो हमें फ्यूचर में वहां सरवाइव करने में मदद दे, लेकिन बाकी प्लैनेट्स पर जाने का सोचना भी मत। मून। अब बात करते हैं हमारे सबसे करीब सेलेस्टियल बॉडी यानी मून की। मून पर जाने का सपना इंसानों ने बहुत पहले ही देख लिया था और 1999 में अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम मून पर रहने की कोशिश करें तो क्या हम वहां सरवाइव कर पाएंगे? मून का सरफेस देखने में भले ही शांत लगे, लेकिन यहां की कंडीशंस इंसानों के लिए बहुत ही हार्श हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वहां का एटमॉस्फेयर। एक्चुअली मून के पास कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है और न ही हमें किसी तरह की प्रोटेक्शन मिलेगी हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से। अगर हम मून पर बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हम सफोकेट हो जाएंगे। मून पर टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है। दिन में 127 डिग्री यूसी तक पहुंच सकता है और रात में 163 डिग्री सी तक गिर सकता है। मतलब दिन में हम जल सकते हैं और रात में जम सकते हैं। इतनी हाई टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ इंसानों का सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मून का लो ग्रेविटी। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 1/6 है, यानी हम वहां बहुत हल्का महसूस करेंगे।
इनिशियली ये मजेदार लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी बोन्स और मसल्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। वीक ग्रेविटी से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और अगर हम वहां लंबे समय तक रहें तो वापस अर्थ पर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मून की सरफेस भी बहुत रफ है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं। ये शार्प और एब्रेसिव डस्ट है जो स्पेस सूट्स और इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। मून पर कोई लिक्विड वाटर नहीं है, लेकिन कुछ क्रेटर्स में फ्रोजन वाटर के ट्रेसेस जरूर मिले हैं। नासा इस पर रिसर्च कर रहा है कि क्या इस पानी को फ्यूचर मिशंस में यूज किया जा सकता है।